बुलाई गई थी उसमें उन्हें न्योता दिया गया था कि वो आकर अपनी बात रखें और जो जितने भी उनके समर्थक विधायक हैं वो भी इस बैठक में शामिल हों। 1 घंटे लगभग उनका इंतजार किया गया, लेकिन वो विधायक बैठक में शामिल नहीं हुए। प्रस्ताव पारित किया और कार्रवाई की गई सचिन पायलट और 2 मंत्रियों के खिलाफ। उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। मुझे खेद है कि श्री सचिन पायलट और कुछ उनके मंत्री साथी वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटककर कांग्रेस पार्टी की जनता के द्वारा चुनी गई 8 करोड़ राजस्थानियों के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। ये अस्वीकार्य है, ये किसी दल को स्वीकार नहीं हो सकता। इसीलिए बड़े दुखी मन से और खेद से कांग्रेस पार्टी ने कुछ निर्णय लिए हैं जिनकी व्याख्या करने के लिए बीच में आपके मैं उपस्थित हूं। पहली बात, श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ 2 रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अंकित हैं जयपुर से, साथ ही साथ रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं। अंकित, तो कांग्रेस के लिए अब पराये हो चुके हैं सचिन पायलट, मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी। देखिए कांग्रेस ने 48 घंटों में पहला एक्शन लिया है और इसमें न केवल सचिन पायलट को बर्खास्त किया है, वहीं 2 मंत्री भी बर्खास्त किए गए हैं। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष के पद पर मुकेश भाकर, जो अभिमन्यु पूनिया है, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। जाहिर है बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ देर पहले ही राजभवन पहुंचे हैं, जहां वो आज की बैठक में विधायकों के समर्थन पत्र को राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र को सौंप रहे हैं। जाहिर है राजस्थान में तेजी से बदले घटनाक्रम के बीच अब सचिन पायलट का रुख क्या होगा, क्या वो भी मीडिया के सामने आते हैं और उनका आने वाले दिनों में क्या अलग पार्टी बनाएंगे या भाजपा के साथ मिलकर राजस्थान में सरकार बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने दावा किया हुआ है 30 विधायक उनके साथ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल 100 से अधिक विधायकों का सहमति पत्र लेकर राजभवन गए हैं और जो बड़ी कार्रवाई हुई है वो सचिन पायलट को प्रदेशाध्यक्ष के पद से हटाकर की गई है। गोविंद सिंह डोटासरा जो राजस्थान में शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति दी गई है। एक और चौंकाने वाली नियुक्ति कह सकते हैं कि यूथ कांग्रेस के पद पर मुकेश भाकर को हटाकर गणेश घोगरा को बनाया गया है। गणेश घोगरा डूंगरपुर से एससी सीट से विधायक हैं, पहली बार विधायक बने हैं और उनकी जो कार्यशैली है वो ग्रामीण क्षेत्र में, आदिवासी अंचल में कामकाज के लिए जानी जाती है। इसके जरिए कांग्रेस ने संदेश देने की कोशिश की है कि वो कार्यकर्ताओं की सुन रही है। जाहिर है सियासी नियुक्तियों के बीच हुआ यह बड़ा फेरबदल राजस्थान की राजनीति को नया मोड़ दे दिया है। अब धीरे धीरे इस्तीफों की राजनीति चलेगी और जो विधायक सचिन पायलट गुट समर्थित है उनके लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं। जो बीटीपी विधायक है राजकुमार रोत, उन्होंने भी वीडियो जारी कर सरकार पर प्रताड़ना लगाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उन्हें क्षेत्र में जाने से पुलिस रोक रही है। सभी तरह के जो गणित है अब आने वाले दिनों में राजभवन से लेकर विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की स्थिति तक आ सकते हैं। वहीं भाजपा ने आज बैठक की है। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में एक अहम बैठक हुई है जिनमें प्रदेश के सभी प्रभारी मौजूद रहे हैं। ओम माथुर भी दिल्ली से जयपुर पहुंच रहे हैं। तो जाहिर है इन तमाम घटनाक्रमों के बीच में अब राजस्थान की राजनीति आर या पार की स्थिति में है। अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। राजस्थान की सियासत, रवि, आप कांग्रेस ने जो एक्शन लेना था वो तो ले लिया, अब अगला कदम ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत ही अहम है। राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं अशोक गहलोत और वहां पर बताया जा रहा है कि जो भी विधायक वहां पर मौजूद रहे थे, जो बैठक हुई थी, अब वो हस्ताक्षर वाले विधायकों के जो समर्थन पत्र हैं वो लेकर पहुंचेंगे। ये इससे पहले जो विधायक दल की बैठक हुई थी, जो आज होटल फेयरमॉन्ट, जहां पर कल ही विधायकों को लेकर जाया गया था और आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी 10 बजे, ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब राज्यपाल के पास पहुंच चुके हैं अशोक गहलोत। रवि त्रिपाठी, अब जो एक्शन कांग्रेस को लेना था वो तो ले लिया गया है, अब अगला एक्शन सचिन पायलट का क्या होने वाला है? बिल्कुल ताश के पत्तों का खेल है ये और इसमें कांग्रेस ने अपना पत्ता चल दिया। अब बारी है सचिन पायलट की और बीजेपी की।
सबसे पहले सचिन पायलट के बयान का आपको इंतजार करना पड़ेगा कि सचिन पायलट इस पर क्या कहते हैं, कि उनको पार्टी से हटाया गया, एक तरह से कहा जाए अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और उनके जितने करीबी लोग हैं, चाहे यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हो, चाहे जो मंत्री जो बयान दे रहे थे उनके समर्थन में, उन सबको हटा दिया गया। और अभी भी शायद उन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं आ रही है। जो विधायक सचिन पायलट के साथ हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है ये भी बात आएगी आपके। लेकिन अभी भी उनको लुभाने के लिए कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगी, अशोक गहलोत कोशिश करेंगे कि इनको पार्टी से निकाल दिया गया, अब आपके पास कुछ बचा नहीं है। तो ये सख्त कार्रवाई कर डराने की कोशिश है उन विधायकों को जो सचिन पायलट के साथ हैं। लेकिन सचिन पायलट बार बार कह रहा हूं मैं आपको, मैंने सुबह ही आपको बताया था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद से कम में मानने को तैयार नहीं है। और ये शर्त वैसी ही शर्त थी, ये शर्त मानी नहीं जानी थी और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई ही होनी थी, कार्रवाई कल ही होनी थी। लेकिन कुछ नेताओं का सलाह पर आज जो है उनको एक समय दिया गया कि एक 24 घंटे का और समय दिया जाए, उनसे बातचीत होनी चाहिए, ऐसा किया गया। लेकिन सचिन पायलट, आपको बता दूं कि सचिन पायलट बीजेपी के नेताओं से संपर्क में हैं, उनकी बातचीत चल रही है। अब इस बात का खुलासा होगा कि किस नेता से वो बातचीत कर रहे थे और क्या बातचीत हुई, आगे क्या कदम होगा, क्योंकि सचिन पायलट अकेले वहाँ तीसरी पार्टी बनाकर एक तीसरा दल बनाए ये संभव नहीं है। हो सकता है ये भी है कि उनके पास विकल्प है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाद सचिन पायलट अपने पत्ते खोलेंगे और बीजेपी का रोल अब इसके बाद शुरू होता है। बीजेपी की एंट्री अब यहां से होगी कि बीजेपी आगे क्या करेगी, किस तरह से तो बीजेपी आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि वहां भी हम देख रहे हैं वो भी सुपर एक्टिव मोड में आ चुकी है, क्योंकि वो वेट एंड वॉच पॉलिसी अपना रही थी रविंद्र अभी तक। अब तो काफी तस्वीर साफ हो चुकी है, उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिए गए हैं, बर्खास्त कर दिए गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिए गए हैं सचिन पायलट। अब बीजेपी में खेमे में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या सोचा जा रहा है, अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? देखिए मीमांसा, कल से ही बीजेपी के जो भी बड़े नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, उनका साफ तौर करना कि पहले कांग्रेस अपना पक्ष तो तैयार करे, अपना फैसला तो ले। और अब जब फैसला ले लिया तो जाहिर तौर पर अब सचिन पायलट को एक तो पहले उनको पार्टी से इस्तीफा देना होगा, अगर वो देते हैं तो उसके बाद ही बीजेपी से कहीं ना कहीं बात होगी, अगर बीजेपी से उनकी बात चल रही होगी तब। क्योंकि अगर बीजेपी में उनको आना है या बीजेपी उनको पार्टी में शामिल करती है तो ये सिर्फ 1-2 दिन की बातचीत नहीं होगी, ये काफ़ी दिनों से बातचीत चल रही होगी, बड़े नेताओं तक ये बात पहुँची होगी। और जहाँ तक जानकारी मिल रही है, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा, बीजेपी के आला नेता या बीजेपी के जो इस मामले को देख रहे हैं, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या दूसरे नेता हो, वो कहीं ना कहीं लगातार वो सचिन पायलट से संपर्क में रहे हैं। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर और शहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम पर, उनकी बात सुन लेते हैं। कांग्रेस विनाश की तरफ बढ़ रही है,